नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख सेंटर आस्क्स पंजाब फॉर रिपोर्ट ऑन सिद्धू मूसेवालाज मदर्स प्रेगनेंसी थ्रू आईवीएफ के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि मातृत्व पितृत्व का एहसास दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, लेकिन अफसोस की बात है कि सभ्यता विकास के साथ ही मनुष्यों की यह क्षमता घटती जा रही है। डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आज बड़ी संख्या में लोग इनफर्टिलिटी से प्रभावित हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 17.5% वयस्क आबादी यानी दुनिया भर में लगभग 6 में से एक व्यक्ति बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का शिकार है। भारत में यह स्थिति और भी गंभीर है। कई आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर 60 से 80 मिलियन बांझ दंपतियों में से 15 से 20 मिलियन यानी लगभग 25% अकेले भारत में हैं। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन यह जनसंख्या वृद्धि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। जहां कुल प्रजनन दर का वर्तमान अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 और शहरी क्षेत्रों में मात्र 1.6 है, यानी साफ है कि भारत में इनफर्टिलिटी एक गंभीर समस्या है। और शायद यही कारण है कि भारत में पिछले कुछ समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रजनन की कृत्रिम तरीकों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, चाहे वह आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या सरोगेसी। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष औसतन 2 से 2.5 लाख आईवीएफ आयोजित किए जाते हैं, जबकि अगले कुछ ही सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 5 से 6 लाख तक हो जाएगा। वहीं इसके परिणाम स्वरूप 2030 तक देश में इनफर्टिलिटी बाजार का मूल्य लगभग $3,721 मिलियन से अधिक हो जाएगा, जो 2020 में $753 मिलियन था। इसे देखते हुए ही सरकार ने वर्ष 2021 में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 पारित किया था। हालांकि इन दिनों इसे लेकर कई विवाद उठ रहे हैं। असल में हाल ही में दिवंगत पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू या मूसेवाला, इनके पिता ने आईवीएफ से एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इस जन्म के बाद मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार पर उनके दूसरे बेटे के जन्म पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है, जबकि पंजाब सरकार का कहना है कि इस पर केंद्र ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि इन्हें आईवीएफ की इजाजत कैसे दी गई। असल में ये दंपति क्रमशः 58 से 60 वर्ष के हैं। इनकी इस उम्र को लेकर ही सारी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस संबंध में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के क्या प्रावधान हैं? क्या इतने बुजुर्ग दंपति को आईवीएफ के द्वारा बच्चे जन्म पर रोक लगाई गई है, या इसमें कुछ अपवाद भी है? इस पर नैतिक और चिकित्सीय चिंता क्या है? आज के इस आर्टिकल में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का अर्थ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के व्यापक रूप से ज्ञात प्रकारों में से एक है। आईवीएफ के परिणाम स्वरूप गर्भ धारण करने वाले शिशुओं को आम बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। यह निषेचन की ऐसी कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी मादा के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इस प्रकार का निषेचन शरीर से बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। यही कारण है कि इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। असल में इन विट्रो का अर्थ ही होता है शरीर से बाहर। इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं को अंडे को निषेचित करने में मदद करने और गर्भाशय में निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने के लिए दवाओं और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसमें कई जोखिम भी जुड़े हैं। सामान्यतः आईवीएफ में गर्भधारण की संभावना लगभग
55 से 60% होती है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि यदि पहला आईवीएफ चक्र गर्भधारण करने में विफल रहता है तो बार बार प्रयास करने होते हैं। इसमें जहां अत्यधिक खर्च होता है तो वहीं रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ते जाते हैं। इससे जुड़ी हुई कई चिंताओं को देखते हुए ही वर्ष 2021 में सरकार सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी या एआरटी अधिनियम लेकर आई थी। आइए अब कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझते हैं। यह कानून देश में सभी क्लिनिकों के लिए केंद्रीय डेटाबेस बनाना अनिवार्य करता है, तो वहीं आईवीएफ क्लिनिक भ्रूणों का प्रबंधन करता है। इसके द्वारा भारत में सभी एआरटी क्लिनिकों को एआरटी अधिनियम 2021 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। तो वहीं कैसे जोड़े इसके लिए पात्र हैं, इसके संबंध में पात्रता मानदंड भी निर्धारित की गई है। कानून के अनुसार आईवीएफ जैसी सेवाओं का लाभ वैसे विवाहित जोड़े ही ले सकते हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ हों। इसके साथ ही इसके लिए महिला की उम्र 21 से अधिकतम 50 वर्ष या रजोनिवृत्ति जो भी पहले हो निर्धारित की गई है, जबकि पुरुष की उम्र 21 से 55 साल तय की गई है। हालिया विवाद इसी उम्र के आधार के कारण उपजा है। असल में मूसेवाला के पिता जहां 60 वर्ष के हैं, वहीं मां चरण कौर 58 साल की हैं। यानी माता पिता दोनों की ही उम्र अधिकतम उम्र की सीमा को पार कर गई है। अब सवाल उठता है कि उम्र की यह अधिकतम सीमा आखिर क्यों लगाई गई है। असल में आईवीएफ के लिए 21 से 35 वर्ष की उम्र आदर्श उम्र है। इसका कारण है कि जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है, उसके अंडों की संख्या और गुणवत्ता कम होती जाती है। खासकर 35 साल की उम्र के बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ गर्भाशय की परत में भी बदलाव होते हैं, जो आईवीएफ के दौरान सफल भ्रूण प्रत्यारोपण की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। एंडोमेट्रियल या आंतरिक गर्भाशय अस्तर की मोटाई एक सफल गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भ्रूण को प्रत्यारोपण और विकसित करने के लिए एक पोषण वातावरण प्रदान करती है। लेकिन वृद्ध महिलाओं में एंडोमेट्रियम पतले होते जाते हैं, जिससे संभावित रूप से जटिलताएं हो सकती हैं। इसके अलावा इससे कई नैतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। बढ़ती उम्र रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग सहित विभिन्न बीमारियां लाती हैं, जिससे बच्चे के प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहीं गुणसूत्र संबंधी असमानताओं की अधिक संभावना गर्भपात के अंदेशे बढ़ाती है, तो शिशु में जटिलताओं का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। इसके साथ ही इससे लंबे समय तक बच्चे को माता पिता का समर्थन मिल पाए, इसकी संभावना भी कम हो जाती है। अब चूंकि रजोनिवृत्ति प्राकृतिक ओव्यूलेशन के अंत का प्रतीक है, इसलिए भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने के लिए आमतौर पर हार्मोन थेरेपी शुरू की जाती है। मासिक धर्म चक्र को अनुकरण करने और एंडोमेट्रियल अस्तर की मोटाई बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रबंध किया जाता है। इतना ही नहीं, एक वृद्ध महिला के गर्भ में 9 महीने तक भ्रूण को विकसित करने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके अलावा इस उम्र की महिला स्तनपान भी नहीं करा सकती। इससे जहां महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, वहीं बच्चे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी खतरे के अंदेशे बढ़ते हैं। वहीं एक भारतीय महिला की औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुष की 68 वर्ष होती है। ऐसे में वृद्ध दंपत्ति से पैदा होने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होना भी लाजमी है। यही कारण है कि 50 की उम्र के बाद कानून में आईवीएफ की मनाही की गई है। आइए अब जानते हैं कानून के अपवादों को। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 एआरटी की धारा 21G(I) के तहत अपवाद दिए गए हैं। यह प्रावधान व्यक्तियों की प्रजनन अधिकारों को बरकरार रखता है और उन्हें व्यवहारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। इस अपवाद के तहत 50 वर्ष की आयु सीमा को पार करने वाली महिला आईवीएफ सहित अन्य एआरटी सेवाओं का विकल्प चुन सकती है, बशर्ते कि यह संपूर्ण चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं को करने और बाद के जोखिमों को सक्षम रूप से सहन करने की उसकी योग्यता को प्रमाणित करना सक्षम हो। यानी इसके लिए महिला का पूर्ण जांच अनिवार्य है कि वह इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए पूरी तरह से फिट है। इसके अलावा महिला को अजन्मे बच्चे के लिए बीमा कवर प्रदान करना चाहिए, जिसमें देर से मां बनने से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य जोखिम शामिल हों और साथ ही किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में बच्चे के गार्डियनशिप के संबंध में एक स्पष्ट योजना देने का प्रावधान भी शामिल है। यानी बढ़ती उम्र के बाद भी दंपत्ति कानूनन
आईवीएफ से मां पिता बन सकते हैं, बशर्ते वे सभी मानदंडों को पूरा करें। अब सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो। आज जैसे जैसे दुनिया की नारीवाद की लहर दौड़ी है, वैसे वैसे समय के साथ यह माना जाने लगा कि मातृत्व का अधिकार एक महिला का व्यक्तिगत अधिकार है। इस मामले पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि प्रसव एक व्यक्तिगत निर्णय है और प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श के बाद उस विकल्प को अपनाने का अधिकार है। इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि परिवार बनाने हेतु व्यक्तिगत पसंद एक मौलिक अधिकार है और इसके लिए ऊपरी आयु सीमा तय करना प्रतिबंध जैसा है, जिस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अधिकांश देशों में आईवीएफ के विनियमन के लिए कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत आईवीएफ के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, लेकिन बच्चों के अधिकारों के साथ हमें वृद्ध दंपत्ति के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। देखा जाए तो बच्चे पैदा करने का सामाजिक दबाव, बुढ़ापे में बिना सहारे के जीने का डर और इकलौते बच्चे का खो जाना आदि अक्सर दंपत्तियों को इसके लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे में सिरे से इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि वृद्ध लोग ऐसे तरीके नहीं अपना सकते, बल्कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो दंपति मानसिक शारीरिक रूप से ऐसा करने में सक्षम हो, उन्हें कानूनन छूट प्रदान करना गलत नहीं है। हालांकि इसके लिए हमें सामाजिक स्वीकृति बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। वहीं समाज को भी बुजुर्ग दंपत्ति के ऐसे अधिकारों पर विचार करने की जरूरत है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी या एआरटी अधिनियम 2021 के प्रावधानों को बताते हुए समझाइए कि इस अधिनियम ने कैसे मातृत्व अधिकारों की रक्षा की है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।